Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss exercise 3.6 in which we find different uh, problems regarding matrix and we solve it with a two method. Firstly is matrix inversion method and secondly is grammar rule. Matrix inversion method we have discussed it before in previous exercises. Now we will revise it. तो चलें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के सबसे पहले सवाल में उन्होंने पूछा है जी कि हमारे पास मैट्रिक्स आपने ए इनवर्स मालूम करना है, ठीक है, जबकि उसने आपको इक्वेशंस की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो पहला सवाल हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस से मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से इक्वेशंस को यूज करके मैट्रिक्स बनाएं। आपके सामने पहली इक्वेशन ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब करेंगे क्या, इसमें इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसे ए मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको मैट्रिक्स ए का नाम देंगे। उसमें करेंगे क्या कि जो x का वेरिएबल है ना 2, उसको लिखा पहली रो में और y का वेरिएबल 5 वो लिख दिया। यानी सॉरी जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के उनको हम लिखेंगे। पहली रो में इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट आ गए 2 और 5। इसी तरह तरतीब से सेकंड रो में x के नीचे x का कोफिशिएंट अगेन 4 और y के नीचे y का कोफिशिएंट -3। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। किस चीज का? कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स का, x और y जो दोनों वेरिएबल हैं उसके कोफिशिएंट्स का। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट जो एक हमने मैट्रिक्स को नाम दे दिया कैपिटल एक्स का, जो कि किसके इक्वल है? जो इन इक्वेशंस में यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं उनके इक्वल है। एक आपके पास कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? एक्स। दूसरा कौन सा यूज हो रहा है? वाई। ठीक है, तो ये एक्स जो मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाएगा एक्स और वाई के। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या किसके इक्वल होगा? कैपिटल बी मैट्रिक्स इक्वल होगा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसकी इक्वल है? 19। चूंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन की हर वैल्यू को पहले लिखा है ना, पहली रो में लिखा है, तो यहाँ पे भी उसको पहली रो में लिखेंगे 19। और जो है सेकंड इक्वेशन इक्वल किसके? -1 के, तो ये -1। ये इस तरह से आपके पास आपने इक्वेशन से उनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अब ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर आप गौर करें ए एक्स और फिर ये बी, और आप देखिएगा ए एक्स को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास दोबारा से यही फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने इसमें इसे फाइंड क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। इन अदर मीन हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय ए। जब आपने ए को ऊपर लेके जाएंगे तो जो ए की पावर है वो क्या हो जाएगी? प्लस में है तो वो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी ना, ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया एक्स को फाइंड आउट करने का कि एक्स जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स बी के। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए का जो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, क्योंकि हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो किसके इक्वल है? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? आपके सामने है, ये ए हमारे पास है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 -6 हो जाएगा ये, और -4 5 जार 20 हो जाएगा, तो ये -20 -6 -26 आ जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका? एडजॉइंट ऑफ ए आपने क्या करना है? इन दोनों की प्लेसेस चेंज करनी है, जो डायगनल पे हैं यानी जो वितर वाले हैं उनकी आपस में जगह चेंज कर दी और बाकी दोनों की आपने अलामत तब्दील कर दी, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी -26 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू
आपने ए इनवर्स बी जो फार्मूला था ना उसमें आपने ए इनवर्स ही मालूम करना था ना, तो वो ए इनवर्स की वैल्यू पुट की और साथ बी आपके पास मैट्रिक्स पहले से मौजूद है वो लिखा। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहला कॉलम। तो हमारे पास -3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जार 5, ये 52 आ जाएगा। और यहाँ पे -4 को 19 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 1 जार 2 करेंगे, इनको फिर प्लस कर लेंगे तो -78 आ गया। अब आपने क्या करना है, -26 बाय डिवाइड हो रहा है ना, इनको अंदर दोनों के साथ -52 डिवाइडेड बाय -26 एंड -78 डिवाइडेड बाय -26 करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा यहाँ पे भी, और जब इनको डिवाइड करेंगे 52 को 26 पे 2 आंसर आ जाएगा, 78 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी हर एलिमेंट पे इक्वल होता है, इस तरह x इक्वल हो जाएगा। हमने x मैट्रिक्स की जगह उसके वैल्यू लिखी, x इक्वल होगा 2 के, y इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है जी, अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। हम उसी तरह से यहाँ से पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। आपने जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं x और y के साथ जो अदिसर हैं उनकी वैल्यूज लिखनी है। पहली रो में पहली इक्वेशन की 3 और 2 आ जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि सिंबल भी उसके साथ ही आएगी, 5, और यहाँ देखिए y के साथ माइनस है ना, तो -1, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 मौजूद है, -1। ठीक है, बाकी सबकी सिंबल्स मैंने क्यों नहीं लिखी, लिखी है लेकिन प्लस जो है वो लिखा नहीं जाता और वो वहां पे मौजूद होता है। नेक्स्ट कैपिटल एक्स जो है वो एक्स और वाई वेरिएबल आएगा जो इक्वेशन में यूज हो रहा है, और बी मैट्रिक्स जो इक्वल होगा 7 और 16 के। ठीक है, और फिर इस तरह से ये आपकी जो इक्वेशन है ये चेंज किस में हो जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी में। ठीक है, और फिर उसी तरह से हम x निकालेंगे, x हमारा किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, जो कि हमारा क्या आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -13 आ जाता है। और एडजॉइंट ऑफ a जब निकालेंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है, -1 3, प्लेसेस चेंज की और इनकी सिंबल -2 और -5। ठीक है जी, अब इनको ए इनवर्स में की फार्मूले में पुट कर दिया, 1/a डिटर्मिनेंट -13 आया था, इंटू और जॉइंट ऑफ ए पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो x था वो उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया और b हमारे पास पहले से मौजूद है, उनकी वैल्यूज को पुट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला कॉलम, -1 को 7 से, 7 1 जार 7, -7, और 16 को 2 से किया, -32, -32 और -7 कितने हो जाएंगे, अगर आप देखें -2 -32, -7 इंटू -32, और नीचे क्या हुआ, 5 7 जार क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना, और प्लस 48 हो जाएगा, यहाँ 16 3 जार। ठीक है, और इनको जब आप हल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब फिर आपने 13 को क्या करना है, बारी बारी अंदर दोनों के साथ डिवाइड कर देना है, -39 डिवाइडेड बाय 13 और 13 डिवाइडेड बाय 13। इससे क्या हुआ, यहाँ से ये जो है 13, ये से कट के 3 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे कट के -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें, हम उसी तरह से x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस 7y इज इक्वल टू -4, इस इक्वेशन से हम सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, दी सर इसका 1 है, 1 लिखेंगे, -2 पहली इक्वेशन पहली रो में आएगी, उसके बाद दूसरी इक्वेशन 2 और साथ +7। एक्स जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें वेरिएबल्स लिखे जाएंगे जो यूज हो रहे हैं x, y, और बी मैट्रिक्स में हम लिखेंगे 9, और -4। और इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, ए इनवर्स b। सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू
तो यहाँ पे हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने प्लेसेस को चेंज करके और इनकी सिंबल्स को चेंज करके, तो ये आ गया। हमने वैल्यूज को पुट कर दिया 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू और जो आपके पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू है वो फार्मूला में पुट कर दी, तो 1/11 ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसी तरह से हमने ए, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7 9s आर 63 प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8। नीचे क्या हुआ, 9 2s आर 18 माइनस 18 माइनस 4 1s आर 4। अब इनको क्या करेंगे, आपस में 63 माइनस 8 करेंगे 55 हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 22। इसके बाद क्या किया आपने, 11 को पकड़ा अंदर, दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, तो माइनस 22 डिवाइडेड बाई 11 एंड 55 डिवाइडेड बाई 11। तो हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स में मौजूद वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स 5 के इक्वल आ जाएगा और वाई किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखें, हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले हम इनसे मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 2 फर्स्ट रो में और 1 -2 सेकेंड रो में आ जाएगा। ठीक है, 2 by 2 का मैट्रिक्स बन रहा है ये। और हमने जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनको एक्स मैट्रिक्स में लिखा, एक्स और वाई। बी मैट्रिक्स हमने बनाया, जो इक्वेशन जिसके इक्वल है, पहली जिसके इक्वल है वो 2 और दूसरी जिसके इक्वल है वो भी हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये -2 है, हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे वाकई ये -2 है। तो पार्ट नंबर 4 है जी, पार्ट नंबर 4 में -2 ही है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, ओके जी, ये हमारे इक्वल है एक्स इज इक्वल टू बी के, जबकि एक्स फिर यहाँ से क्या बनेगा, ए इनवर्स बी के। ये आपने सेकंड स्टेटमेंट में लिख लेना। ये एक्स ए इनवर्स बी के कैसे इक्वल होता है ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पता है हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, तो हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -8 ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो है, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे और इन दोनों के सिंबल साइंस चेंज करेंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब ए इनवर्स में वैल्यूज पुट कर दें, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैंने खुद नहीं लिखा, आपने ये क्वेश्चन में लिख लेना है। वैसे मैंने यहाँ पे साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आगे बढ़े हैं जी, हमारे पास x हमने मालूम करना था, हमारे जो ए इनवर्स भी हमें पता चल गया और b भी हमारे पास है। हमने दोनों वैल्यूज को पुट किया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 2 से किया, -2 2s आर 4, माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो -2 1s आर 2, -3 2s आर 6। तो यहाँ पे 4 और 4 कट के 0 हो गया, 6 और 2 8 हो जाएगा। अब क्या किया, -8 को अंदर दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 8 8 से कट के माइनस भी माइनस से कट के 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये तो आधा मेथड ऐसा था कि जो हमने पिछला एक्सरसाइजेस में डिस्कस किया हुआ है। अब चलते हैं एक न्यू मेथड की तरफ, जो है क्रैमर रूल। उसमें भी हम बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, लेकिन वो एक डिफरेंट मेथड से होगा। तो चलते हैं जी पहले एक पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम जो इन पार्ट से इक्वेशंस ही बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन हम इसकी फॉर्म करें, तो ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2 और -1। ठीक है, इसका ये डी है आपका, इसको डी का नाम दे देंगे। डिटर्मिनेंट निकालना ना, तो डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है सिर्फ कोफिशिएंट की है। ठीक, अब डी ऑफ एक्स क्या है, जरा इस चीज को समझिएगा। डी ऑफ एक्स, अगर मैं ये इनको भी मैट्रिक्स में सिंपल समझाने के लिए आपको यहाँ पे अलग से मेंशन कर दूं,
ये चूंकि आप अगर आप देखें तो ये दोनों x के वेरिएबल थे ना, और ये दोनों किसके वेरिएबल कोफिशिएंट थे, y के। ये x के कोफिशिएंट, तो जो dx है ना, ये कैसे बनेगा? dx आपने इस तरह से करना है कि ये जो x वाले कोफिशिएंट है ना, इन पे आप इनको इग्नोर करें, भूल जाएं। इनकी जगह आपने जो है 4 और -5 इनकी जगह पुट करते हैं। y की जगह क्या आ जाएगा? y वैसे का वैसे ही साथ लिखा जाएगा, तो ये dx आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। और dy आपका कैसे बनेगा? dy इस तरह से बनेगा कि जैसे हमने ऊपर x के वेरिएबल्स को गायब करके उसकी जगह जो आपके जो इक्वल के दूसरी तरफ b वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज थी वो पुट की थी ना, इसी तरह अब dy है ना, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यूज वैसे की वैसी रही, लेकिन जो y वाली वैल्यूज हैं उनकी जगह आपने जो आपके b मैट्रिक्स की वैल्यूज थी उनको पुट कर दिया। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके जी, हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस आ गए। ठीक है, एक d सिंपल, एक dx और एक dy। अब करेंगे क्या हमने d जो मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, dx का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे और dy का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलते हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा? -1 माइनस 4 2 8, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -9 के। dx का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी, तो -4, 4 1 4 हो गया ना, और -4 5 20, तो -20 -4 -24 हो जाएगा। dy निकालते हैं जी, 5 1 5 -4 2 8, इनको माइनस किया तो हमारे पास -3 आ गया। अब जो x है, x जो वेरिएबल हमने मालूम करना है, उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? dx डिवाइडेड बाई d, dx डिवाइडेड बाई जो सिंपल d है उससे। तो dx हमारे पास कितना आया था? -24 डिवाइडेड बाय d कितना है? -9। माइनस माइनस से कट गया, 3 के टेबल पे इनको कर लिया, 3 3 आर 9, 3 8 आर 24। इसी तरह से ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है आपके पास। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेगी? dy, ये जो dy आपने मालूम किया, डिवाइडेड बाय d सिंपल, dy -3 और डी जो सिंपल है -9, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 3, 3 3 9, तो y की वैल्यू आपके पास 1/3 आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इसके डी में बनाते हैं। हमारा डी जो है वो इससे किस तरह से बनेगा? पहले हम लिखेंगे जी सिंपल, जो x और y के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट यहाँ पे +2, सिंपल मैट्रिक्स। इसी तरह 3 और ये -2, और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी वाला 7 -3, अब इसको रिप्लेस कर देना है। जब dx बनाना है हमने, तो वो क्या बनेगा? 1/3, ये है ना x की वैल्यू, इसकी जगह हमने चेंज कर दिया 7 -3, 2 -2, ये dx आ गया। तो dy हमारा जो है, चलें dy इसी साइड पे हम लिखते हैं, dy हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसी रही, 1/3 वैसे के वैसे रही, 2 -2 की जगह हमने क्या लिख दिया? 7 -3। अब देखें आगे, ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स आ गए। हम इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -2 1 जार -2, और माइनस फार्मूले का 3 2 जार 6, -6 -2 -8 हो गए। इसी तरह से dx का भी निकालें, 7 2 जार 14, -14 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 2 जार 6, 14 में से 6 निकाल दें तो फिर क्या आ जाएगा? -8 आंसर आ जाएगा। dy निकालें जी, -3 1 जार 3, -7 3 जार 21, -21 -3 करेंगे तो -24 आ जाएगा। ये आपने तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब सिंपली आपने जो x का फार्मूला पढ़ा ना, dx/d, उसमें वैल्यूज को पुट करें। -8/-8 का कट के x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है जी। आगे चलें हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो y की जो वैल्यू है वो किस तरह से हम निकालेंगे? y की वैल्यू भी उस तरह से निकालेंगे, dy/d। dy हमारे पास -24 और d हमारे पास -8, माइनस माइनस से कट गया, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 में भी हम उसी तरह से अपने जो है d बना लेना है। d क्या आएगा जी? 2 -5
4 माइनस 3। अब dx और dy आपने खुद बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इनको क्रॉस से आपने d निकाल लिया। कैसे जी, -3 को 2 से किया तो 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 6 14, इसका d आ जाएगा। dx निकालेंगे जी, माइनस माइनस प्लस 6 3 जार 18, और फिर ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गए, लेकिन फार्मूले का माइनस ही रहा। 12 5 जार 60, 60 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास 42 आ गया, ठीक है जी। अब उसके पास dy निकालेंगे, 12 2 जार 24 माइनस को 24, और माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 4 जार 24। तो ये कट के हमारे पास dy 0 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, dx डिवाइडेड बाई d, -42 को 14 से डिवाइड किया तो हमारे पास x -3 आ जाएगा। y हमारे पास dy डिवाइडेड बाई d करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 आ गई। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें तो यहाँ से हमारे पास d क्या है, हम उसी तरह से x और y के कोएफिशिएंट को लिख लेंगे, 3 2 5 और 6। फिर यहाँ से ऐसे ही हम dx भी बनाएंगे और dy भी बनाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, d जो मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लेना है, dx का भी डिटर्मिनेंट ले लेना है, dy का भी डिटर्मिनेंट लेना है। दोनों तीनों की डिटर्मिनेंट आपके सामने सॉल्व होके आ जाएंगे, ठीक है। अब वहां से आप x की वैल्यू कैसे बनाएंगे, dx डिवाइडेड बाई d, -16 डिवाइडेड बाई 8 करके -2 आंसर में आ जाएगा। y की वैल्यू कैसे आएगी, dy डिवाइडेड बाई d, 20 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, ये 2 के टेबल पे या 4 के टेबल पे आप इनको कट कर ले तो 5/2 आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी।